आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस टिप्स पर। आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलता है कि हमें कोई भी सिचुएशन में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह कहानी गरीब मोची की है जो छोटे से गांव में रहता था अपनी पत्नी के साथ। उसे गांव में कोई काम नहीं मिलता था, उसके पास कोई पैसा नहीं था अनाज खरीदने का। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, अब हमें और ज़्यादा यहाँ नहीं रहना चाहिए, यहाँ कोई काम नहीं है, मुझे अपनी किस्मत बड़े शहर में आजमानी चाहिए, शायद वहाँ पर हमें कोई काम मिल सके। मोची उस बड़े शहर में पहुंचा, गली गली घूमता पुकारता, जूते बनवा लो, पुराने जूते बनवा लो, नए जूते बनवा लो। पूरे तरह से वो गली गली में घूमता, लेकिन पहला दिन मोची को कोई भी काम नहीं मिला। अगले दिन फिर से वो सुबह सुबह उठा और अगले दूसरी गली में पूरे शहर में वो घूमता रहा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता रहा, जूते बनवा लो, जूते बनवा लो, पुराने जूते बनवा लो। पूरी तरह से घूमते हुए उसने एक गली में पहुंचा। एक औरत ने बुलाया, मोची ये जूते का मरम्मत कर दो। जी हाँ, क्यों नहीं। मोची घर के दरवाजे पर बैठा, वो जूते सिल दिए। ये लीजिए, ये जूते तैयार हैं। कितना हुआ? एक तांबे का सिक्का। लो, यह लो। उसने पैसा लिया और चला गया। जैसे ही अगली गली में प्रवेश किया, एक औरत ने फिर उसे पुकारा, मोची इधर आओ, यहाँ कुछ जोड़ी जूते हैं, ये मुरम्मत कर दो। मोची ने जूते की मुरम्मत की, पैसा लिया और चला गया। आज तो मैं काफ़ी पैसा कमा लिया, मोची ने सोचा। अगर मैं ऐसे ही काम करता रहा तो जल्द ही मेरे पास कितना पैसा हो जाएगा। उसने बहुत मेहनत से काम किया और हिम्मत नहीं हारी। कुछ दिनों के बाद मोची ने 4 सोने का सिक्के कमा लिए। उसने 2 सिक्के से गधा और घर के लिए कुछ सामान लिया और घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में जंगल से गुजरना पड़ा, जहाँ पे उसने चोरों की टोली देखी। 4 चोर खड़े थे थोड़े से दूरी पर। उसने सोचा, अगर मैं पीछे मुड़ूंगा तो चोर को शक हो जाएगा। अब वो बहुत परेशान हुआ। अब मैं क्या करूँगा? फिर से गरीब बन जाऊँगा। अब मैं क्या करूँ? बहुत मोची परेशान हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। योजना बनाई। उसने एक सोने का सिक्का गधे के गले में बांध दिया और आगे चला। चोरों ने उसे पकड़ लिया। अपना सारा सामान, पैसा निकालो, जल्दी करो। देखिए, मैं एक गरीब मोची हूँ, मेरे पास इस गधे के सिवाय कुछ नहीं है, कृपया मुझे जाने दे। इतने में गधा रेंगा और उसके गले से सोने का सिक्का जमीन पर गिर पड़ा। फिर ये सोने का सिक्का कहाँ से मिला? हमसे झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चोरों ने उसे मारना स्टार्ट कर दिया। रुकिए रुकिए, ठीक है, मैं आपको सब सच बताता हूँ। ये गधा सोना उत्पन्न करता है, इसी तरह से हमें पैसे मिलते हैं। ठीक है, हमें यह गधा बेच दो, चोरों ने कहा। हम तुम्हें जाने देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मोची ने कहा। मैं नहीं बेचूंगा। अगर मैं बेच दूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। हमें इसके लिए 50 सोने के सिक्के देंगे, चोरों ने कहा। तब मोची ने बोला, ठीक है। मोची ने गधा बेच दिया और 50 सोने के सिक्का लेकर घर आ गया। वो बहुत खुश था, सोने के सिक्के मिले थे। उस पैसे से उसने पोल्ट्री फार्म खरीदा। चोर भी अपने जगह पे चला गया। चोरों के सरदार ने कहा, इस गधे को मैं रखूंगा। चोरों ने अपने सरदार की बात मानी। रात में सरदार गधे के साथ स्टेबल में सोया। अगली सुबह उठा तो देखता है स्टेबल में कोई भी सोना नहीं था। उसने पूरा स्टेबल छान मारा, उसे कुछ नहीं मिला। वो जान गया था कि मोची ने उसे बेवकूफ़ बनाया। उस बीच एक चोर आया। सरदार, आपको सोना मिला? हमें बताइए, कितने सोने का सिक्का गधे ने उत्पन्न किया? तुम खुद ये पता लगा लोगे जब आज रात तुम इस गधे को रखोगे। सरदार ने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो इस बात का यकीन कर लेना चाहता था कि कोई गलती नहीं की। एक दिन
करके सभी चोरों ने गधे को अपने साथ रखा, पर उनमें से किसी को कुछ नहीं मिला। फिर सब समझ गए कि हम सबको बेवकूफ़ बनाया गया है। सरदार ने सभी चोरों को बुलाया। मोची ने हमें बेवकूफ़ बनाया है, हम उसे सबक सिखाएंगे। उसने ये साधारण गधा हमें 50 सोने के सिक्कों में बेच दिया। हम अपना पैसा उससे वापस लेंगे, उसे धोखा देने की सज़ा देंगे। चलो चले। वो मोची के घर की तरफ निकल पड़े। वो अपने खेत में काम कर रहा था। उसने खेत में से दूर से ही देखा चारों चोर को आते। वो तुरंत घर के अंदर गया, अपनी पत्नी से कहा, मेरी बात सुनो, जब वो चोर यहाँ आएंगे, मेरे बारे में पूछेंगे, तो उसे बताना खेत में मैं काम कर रहा हूँ। फिर हमारा कुत्ता माइलो को भेजना बुलाने के लिए। यह कहकर पीछे छुप गया। बाहर निकलकर चारों चोर वहाँ आ गए। पूछने लगे कि मोची कहाँ है, बुलाओ उसे, हम उससे बात करना चाहते हैं। वो खेत पर गए हैं, मैं कुत्तों को भेजती हूँ बुलाने के लिए। माइलो, जाओ और अपने मालिक को बुलाओ, उनसे कहो कुछ लोग मिलने आए हैं। यह सब क्या है? माइलो तुम्हारे पति को यहाँ ले आएगा? ज़रूर, वो हर बात समझता है। जब वो खेत पर होता है तो मुझे उनसे बात करनी होती है, तो मैं माइलो को उनके पास भेज देती हूँ और माइलो संदेश दे देता है। जब चोर मोची की पत्नी से ये बात सुन रहे थे, उसी टाइम माइलो मोची के साथ अंदर आया। ये अच्छा तो आप हैं, हमें गधे से कुछ नहीं मिला। चोर ने उस पर गुस्सा किया। तुमने हमें धोखा दिया, झूठ बोला। देखिए, हमें यकीन है कि कुछ गलतफहमी हुई है। जो कुछ मेरे पास है सब गधे की वजह से है। ठीक है, हम तुम पर विश्वास करते हैं, पर तुम्हें यह कुत्ता बेचना होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं इसे नहीं बेच सकता हूँ। हम इसके लिए 40 सोने का सिक्का देंगे, चोरों ने कहा। थोड़ा इनकार के बाद मोची सहमत हो गया। कुत्ता बेचने के लिए चोरों ने माइलो को अपने पास रखेगा। सरदार ने अपनी बेटी कमीला को बुलाया। सुनो कमीला, मैं काम पर जा रहा हूँ, यदि कोई मुझे पूछने आए तो माइलो को बुलाने के लिए भेज देना। जैसा आप कहें पिताजी। कुछ देर के बाद एक आदमी आया। उसने सरदार की बेटी से कहा, वो अपने पिता को बुलाए। कृपया करके रुकिए, तुरंत बुलावा भेजती हूँ। माइलो, जाओ पिताजी से कहो कोई आया है उनसे मिलने। माइलो सरदार के घर भागा। सरदार के पास जाने से पहले मोची के पास गया। जब चोर घर वापस आया तो देखा माइलो वहाँ पर नहीं था। वो जान गया था कि माइलो अपने मालिक के पास गया होगा। वो मोची के घर गया। माइलो तुम्हारे पास आया है? हाँ, वो यहाँ है। मेरे ख्याल से उसे मेरी याद आ रही थी, मोची ने कहा। उसे थोड़ा समय दीजिए, अंत में वो आपका को जब अपना मालिक स्वीकार कर लेंगे। सरकार माइलो को वापस ले गया। उसने अगले दिन अपने साथी को दे दिया। माइलो सभी साथियों के साथ एक एक दिन करके रहा। हर दिन वो मोची के पास वापस आता था। सबने यह जान लिया, फिर से उनसे धोखा हुआ। उन्होंने विचार विमर्श किया, इस बार हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, हमें मोची की कोई बात ही नहीं सुननी है। हम लोग चलो मोची के घर, उसे सबक सिखाएंगे। मोची घर पे ही था। चारों चोर पहुँचे। मोची कुछ भी बोलना चाह रहा था, उसे कोई भी बात चारों चोरों ने नहीं सुना। मोची की कोई बात सुनकर उन्होंने सोचा कि फिर से मैं एक बार फंस जाऊंगा। उन्होंने मोची को बोरे में बंद कर दिया। मोची भी चुपचाप बोरे में रहा। सोचा हल्ला करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो इन लोग क्या सबक सिखाते हैं। चलता गया। रास्ते में एक साथी ने कहा चोरों का, सरदार बहुत गर्मी है, कुछ देर चर्च में आराम करते हैं, शाम तक उस बोरे को कोई पानी गली कहीं भी जाकर नाले में गिरा देंगे जहाँ से वो निकल नहीं सकेगा, और तब तक हम लोग चर्च में आराम करते हैं। पहाड़ की चोटी पर चर्च था। वो चारों चोर बोरे को किनारे में रखकर और पहाड़ पर चढ़ के चर्च में चले गए। अब मोची बेचारा शांत, वो तो अब सोच रहा है क्या करे। उसे कुछ पिग के झुंड की आवाज़ आई। उसने सोचा इस झुंड में उसका मालिक ज़रूर होगा।
वो अंदर से आवाज़ देना स्टार्ट कर दिया, बचाओ बचाओ, मुझे मत ले जाओ। मोची को एक उपाय सूझा। उसने ऊंची आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं ऐसा नहीं करूँगा, छोड़ दो मुझे, जाने दो। पिग के मालिक ने आवाज़ सुनी और उसकी ओर आया। मोची से पूछा, क्या हुआ? तुम क्या नहीं करोगे? किसने तुम्हें बोरे में बांधा है? मैं ऐसा नहीं करूँगा, छोड़ दो मुझे, जाने दो। पिग के मालिक ने आवाज़ सुनी और उसकी ओर आया। मोची से पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हें बोरे में किसने बांधा है? मोची ने कहा, वो मेरी शादी राजा की बेटी से करवाना चाहते हैं, पर मैं शादी नहीं करना चाहता। क्यों भाई, क्या तुम पागल हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यकीनन राजकुमारी से शादी कर लेता। अगर ऐसी बात है तो आओ, मैं तुम्हें बोरे में डाल देता हूँ, जाओ और राजकुमारी से शादी कर लो। सचमुच? बेशक सचमुच, पर पहले हमें बाहर निकालो। पिग के मालिक ने बोरे से मोची को बाहर निकाला और खुद बोरे में घुस गया। मोची ने उसे बांधकर उसके पिग को लेकर चला गया। शाम को चारों चर्च से बाहर आए, बोरे को लिया। चलो इसे यहाँ कीचड़ में फेंक दें, यह इसे सबक सिखाएगा। ये सोचकर कि उसके अंदर बोरे में ही ये मर जाएगा, कीचड़ के अंदर। चोरों ने कीचड़ में फेंक दिया बोरे को, वहाँ से चले गए। वापस आते हुए मोची को सड़क पर देखा। वो हैरान हो गए, तुम यहाँ हाँ, आपने मुझे कीचड़ में फेंक दिया था, लेकिन उस जगह पर जादुई आस्थान है। वहाँ पे बहुत सोना था, बहुत से पिग थे। सोने की रखवाली क्या कर रहे थे ये पिग? मैं उसकी मदद से बाहर आया हूँ और अपने साथ सोना भी लाया हूँ। वह सोना लाने के लिए मुझे फिर से जाना पड़ रहा है। रुको, मुझे जादुई स्थान पर लेकर चलो। तुम उसे सोने को हाथ नहीं लगाना, चोरों ने कहा। मुझे चाहिए सोना, पर जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना होगा। सरदार, चोरों के सरदार ने कहा, ठीक है, तुम जो बोलोगे मैं करूँगा, लेकिन मुझे जादुई स्थान पर जाना है। अगर तुम जोर देते हो तो चोरों की टोली को बोला, ठीक है, चलो मेरे साथ। उसी जगह पर चारों चोर वहां पहुंच गए। मोची ने कहा, अगर तुम्हें सोना चाहिए तो बोरे में बंद होना पड़ेगा। सभी चोरों ने खुद को बोरे में कैद कर लिया। मोची ने उन सबको कीचड़ में फेंक दिया और फिर पिग को छोड़ दिया। फिर से धोखा दिया है। चारों चोर बोरे के अंदर से आवाज़ दे रहा था, ए भाई, हमें बाहर निकालो, अब हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, हमें इस हालत में नहीं छोड़ो, कृपया करो। चोर चिल्लाते रहे। ये देखकर मोची हंसा और अपने घर चला गया।